सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हम पढ़ रहे थे ऑर्बिट के बारे में, यानी कि ऑर्बिट क्या होता है ना, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, कक्षा क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कक्षा बराबर होता है, यानी कि जिस ऑर्बिट में वो प्लेनेट घूम रहा होता है ना। अब प्लेनेट ऐसे थोड़ी घूमता है कि यूं 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 यूं। प्लेनेट एक फिक्स किसमें घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। और जिस सर्कुलर पाथ यानी कि जिस वृत्ताकार पथ पर ये प्लैनेट यानी कि ये ग्रह परिक्रमा लगाता है सूर्य की, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, यानी कि उस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। तो अ प्लैनेट हैज अ डेफिनेट पाथ, यानी कि एक ग्रह के पास एक निश्चित पथ होगा, यानी कि जो बेसिकली एक प्लैनेट है उसके पास एक डेफिनेट पाथ होता है जिसमें ये रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, यानी कि सूर्य के चारों तरफ। दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट, और इस पथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आपका ये होगा आपकी कॉपी पे, जल्दी से इसे नोट करें। देन बात करेंगे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि आवर्त काल कितना होता है, चक्कर लगाने का समय कितना होता है। अब क्या होता है ना कि कोई प्लेनेट जब चक्कर लगाता है सूरज के, यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी भी क्या करती है, जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो हम कहते हैं एक साल हो गया। तो उसी प्रकार से जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है, यानी कि द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। उसको कहते हैं हम आवर्तकाल, यानी कि जितने समय पे उसने उस सूर्य के परिक्रमा की है। तो जितना समय पे, जैसे परिक्रमा मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से आप शुरू हुए तो घूम के आप फिर यहीं पर आ गए। तो जब आप घूम के वहीं पर पहुंच जाओगे, यानी कि एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लोगे, तो जो समय आपको लगेगा उसको हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा होगा ये। ना एक चीज हमें और ध्यान में रखनी है कि जो प्लैनेट्स होते हैं, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। यानी कि जैसे ये सूरज है और इसके जो प्लैनेट इसके पास होगा तो ये जल्दी चक्कर लगा लेगा। इससे जो थोड़ा दूर होगा ये थोड़ा देर में चक्कर लगाएगा। इससे और दूर वाला और देर में चक्कर लगाएगा, यानी कि समय बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है, जैसे 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 आप ग्रह से दूर जाते हो, प्लेनेट से दूर जाते हो। सो जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है दैट इंक्रीजेज एट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। जैसे जैसे आप सूरज से वो प्लेनेट वो ग्रह दूर होता जाएगा, उस सूर्य से मतलब सूर्य बीच में है, प्लेनेट जो ज्यादा दूर होगा वो ज्यादा समय लगाएगा एक पूरा चक्कर लगाने में। ठीक है, चलिए नोट करेंगे थर्ड पॉइंट को भी।
नाउ बुझो इज सेइंग, बुझो कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये प्लेनेट आपस में टकरा क्यों नहीं जाते जब ये गोल गोल घूम रहे हैं, है ना, ये आपस में टक्कर क्यों नहीं मारते हैं। तो देखो हर एक रिवॉल्व कर रहा है सन के पास और रोटेट करता है अपनी ओन एक्सिस में, यानी कि अपने ही रास्ते पे घूमता है, सबका अपना अपना रास्ता है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, बीच में सन है और यहाँ पर देखो सारे अपने अपने ही रास्ते में घूमेंगे, तो ये टकराते नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, वैसे ही हमारे प्लेनेट क्या करते हैं, दे रखिए गो आउट इनटू द प्ले ग्राउंड विद योर 4 और 5 ऑफ योर फ्रेंड, 4 या 5 दोस्त आप जाइए, सर्कल बनाइए, पहला बनाना 1 मीटर का, दूसरा बनाना 1.8 का, यानी कि गोले बनाओ, ऐसे सर्कल बनाना शुरू करो, ऐसे सर्कल बनाना शुरू करो, और फिर सेंटर में एक फ्रेंड को बोल दो, वो रिप्रेजेंट करेगा सन, और आप उसके चारों तरफ अपने अपने फिक्स रास्ते पर भागने लग जाओ। क्या आप टकराएंगे? नहीं, आप नहीं टकराएंगे। उसी तरीके से प्लैनेट भी एक फिक्स ऑर्बिट पे घूमते हैं, यानी कि एक निश्चित कक्षा पे घूमते हैं, और इस निश्चित कक्षा पे जब वो घूमते हैं तो वो टकराते नहीं। अच्छा, साथ साथ में एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब प्लैनेट ऐसे घूमता है ना, तो वो सूर्य के चारों तरफ तो घूमता है, लेकिन प्लैनेट कुछ ऐसे भी घूमता है अपनी ही जगह पर, अपनी ही जगह पर भी घूमता है, यानी कि वो सूरज के चारों तरफ तो घूम ही रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर भी घूम रहे हैं, अपनी जगह पर भी घूमता है। तो इसको हम कहते हैं एक्सियल रोटेशन, यानी कि इसको हम कहते हैं अपनी ही अक्ष पर घूमना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं, यानी कि कुछ जो ग्रह हैं, वो अपनी ओन एक्सिस पे घूमते हैं, तो रिवॉल्विंग के साथ साथ, यानी कि चक्कर लगाना, रिवॉल्विंग का मतलब होता है चक्कर लगाना, चक्कर लगाने के साथ साथ प्लैनेट जो है वो अपनी ओन एक्सिस, यानी कि अपनी अक्ष पे, अपनी अक्ष पे, अक्ष यानी कि जैसे ये लट्टू आप देख रहे होंगे, तो ये लट्टू कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, अपने ही ध्रुव पे, अक्ष पे घूमता है, ठीक है। तो अपने अक्ष पर भी ये प्लैनेट क्या है, घूमते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्लैनेट अपने ही अक्ष पर भी घूमते हैं। ग्रह चक्कर तो लगाते हैं, साथ साथ में अपनी अक्ष पर भी घूमते हैं, और जिस टाइम प्लैनेट एक रोटेशन लगाता है, इसको पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे देखो फॉर एन एग्जांपल ये है और मैं इसके चारों तरफ घूम रहा हूं, चक्कर लगाना, लेकिन मैं अपनी ही जगह पर ऐसे घूम रहा हूं। ये आप मेरे हाथ पे देख रहे होंगे, ये आप देखिए सन है, ठीक है, या इसको आप ऐसे समझो, ये सन है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, शायद आप देख पा रहे हो, ये भी घूमता, दिस इज रोटेशन, एक जगह पे ही घूमना, इसको कहते हैं रोटेशन, घूर्णन, घूम रहा है, और ये इसके चारों तरफ भी घूम रहा है, यानी कि जब सन, यानी कि सूर्य के चारों तरफ कोई ग्रह घूमता है, तो वो चारों तरफ चक्कर तो लगा ही रहा है, लेकिन यूं भी घूमता जा रहा है, ऐसे भी घूमता जा रहा है, ऐसे भी घूमता जा रहा है, घूम ही रहा है, साथ साथ में इसके चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा है रोटेशन, रिवॉल्यूशन, यानी कि चक्कर लगाना, और इसको कहते हैं हम, इसके चारों तरफ। तो बेसिकली क्या होता है, रोटेशन भी करना है, यानी कि घूर्णन भी करता है, घूर्णन भी करता है, जैसे लट्टू घूमता है, तो लट्टू अपनी ही जगह पर क्या करता है, घूमता है, उसको हम रोटेशन कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन होना। तो जब वो एक चक्कर अपना घूम जाए, जैसे कि ये यहाँ पर, जैसे ऐसे समझो मैं यहाँ पे हूँ, और अब मैं ये घूमा 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 घूम रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं अपनी ही जगह पे घूम रहा हूँ, अब मैं वापस आ गया, तो मेरा चेहरा वापस आ गया, यानी कि मैं घूम के पूरा वापस वापस आ गया, तो इसको कहते हैं वन रोटेशन, एक कंप्लीट घूमना, एक पूरी घूर्णन, और इस टाइम को कहते हैं हम पीरियड ऑफ रोटेशन, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको भी नोट कर लें।
टू हैव मून्स। अब कुछ प्लेनेट के ना, कुछ ग्रह के अपने चंद्रमा भी होते हैं, ठीक है। और जो देखो सन के चारों तरफ जो चीज चक्कर लगाए उसे ग्रह कहते हैं, उसे प्लेनेट कहते हैं। लेकिन प्लेनेट के जो चारों तरफ चक्कर लगाए उसको कहते हैं हम सैटेलाइट, उपग्रह। तो कुछ प्लेनेट ऐसे हैं, सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून्स ऑब्लिक सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम। यानी कि कुछ प्लैनेट, कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके अपने चंद्रमा होते हैं। और अगर चंद्रमा होंगे तो चंद्रमा क्या करते हैं, चांद जो होता है बेसिकली ग्रह के चक्कर लगाता है, तो उसी चीज को हम कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं, सैटेलाइट, ठीक है। तो रिवॉल्विंग अराउंड देम, तो सैटेलाइट क्या करते हैं, उनके चारों तरफ घूमते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो सैटेलाइट क्या होता है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछे तो सैटेलाइट आर दो सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट। ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो कोई सी भी सेलेस्टियल बॉडी है, अगर वो बेसिकली प्लैनेट के चक्कर लगा रही है, किसी सेलेस्टियल बॉडी के चक्कर लगा रही है, यानी कि घूम रहे प्लैनेट, और प्लैनेट के चारों तरफ कौन घूम रहे हैं, सैटेलाइट। तो हमारी अर्थ जो है उसको भी सैटेलाइट बोला जा सकता है सन का, क्योंकि सन भी सेंटर में, और प्लैनेट किसके चक्कर लगा रहे, सन के। तो सन के अगर चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं तो प्लैनेट सन के सैटेलाइट हुए ना, प्लैनेट सन के सैटेलाइट हुए। यानी कि ये जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के उपग्रह हुए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो अर्थ कैन बी सेड टू बी अ सैटेलाइट ऑफ द सन, ठीक है। हालांकि हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं, बट ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे कि सैटेलाइट उपग्रह क्या होते हैं। ये सैटेलाइट बेसिकली ये चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, चारों तरफ चक्कर लगाती है प्लैनेट के। और प्लैनेट किसके सैटेलाइट हो गए, सन के हो गए, क्योंकि सूरज की तरफ, सूरज के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे, ग्रह लगा रहे हैं। तो जनरली बेसिकली हम क्या कहते हैं, ठीक है, planet of the sun, we use term satellite for body revolving around the planet, moon is the satellite of earth। तो जनरली हम लोग क्या कह देते हैं कि प्लैनेट बोल देते हैं सन के, ठीक है, सन के ग्रह बोल देते हैं, लेकिन बिल्कुल वो सैटेलाइट भी है। तो वी यूज टर्म सैटेलाइट, हम जो सैटेलाइट टर्म यूज करते हैं ये उन वस्तुओं के लिए यूज करते हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, चारों तरफ जो भी 8 प्लैनेट घूम रहे हैं ये हो गए प्लैनेट, ग्रह। और इस ग्रह के चारों तरफ जो चीज घूम रही है वो है सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह। बस ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसे भी नोट कर ले फटाफट। तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, यानी कि जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी की एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, ठीक है। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूरज ही है, कुछ ग्रह ही हैं, और भी चीजें हैं। तो यहाँ पर देखो और भी सैटेलाइट है, यानी कि सिर्फ मून ही नहीं है, मून के अलावा भी और नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं, मैन मेड सैटेलाइट है, यानी कि जो मनुष्य ने बनाई है, कृत्रिम उपग्रह हम कह सकते हैं, है ना। तो जैसे आप इस पूरे प्रोग्राम को कैसे देख पाते हो, सैटेलाइट के थ्रू देख पाते हो, उपग्रह के थ्रू देखे जाते हो। तो ये कौन सा सैटेलाइट है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इनको हम कृत्रिम सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लें, क्योंकि सैटेलाइट के बारे में भी आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। आइए देखें एस्ट्रोनॉमी इन एशियंट इंडिया। तो देखो द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन द एशियंट इंडिया इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा व्हिच वाज कंपोज्ड अबाउट 4000 ईयर अगो। यानी कि जो बात करें अगर हम एस्ट्रोनॉमी की, तो एस्ट्रोनॉमी ऋग्वेदा के समय से हुई है और 4000 वर्ष पहले से ये चलती आ रही है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। मैनी इंडियन स्कॉलर हैव कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग आए एस्ट्रोनॉमी में, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। और एक सबसे ज्यादा वेल नोन जो एस्ट्रोलॉजर थे, या एस्ट्रोनॉमी आप कह सकते हो, एस्ट्रोनॉमर थे, उसमें थे हमारे आर्यभट्टा, ठीक है, या आर्यभट्ट।
द वर्क ऑफ आर्यभट्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी कैन बी फाउंड इन हिज राइटिंग आर्यभटिया। तो इन्होंने अपना लिखा था आर्यभटिया, एक किताब थी इनकी, और उस बुक के अंदर इन्होंने अपनी सारी की सारी जो भी इनकी अपनी जो भी अचीवमेंट वगैरह थी उसके बारे में पूरा काम वगैरह इन्होंने इसके अंदर लिखा था। He wrote it in 1499 CE at the age of 23 ईयर, यानी कि देखो 499 CE पे इन्होंने लिखा था और 23 वर्ष के थे ये तब लिखा था। ठीक है। The diameter of the earth as stated by Aryabhatta is close to the present known value, और इन्होंने ये तक निकाल दिया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, इन्होंने उस टाइम बता दिया था, और वो नियरली एकदम क्लोज है अपनी ओरिजिनल वैल्यू के, यानी कि इन्होंने जो बताया था आज के दिन में भी हम वो जो वैल्यू लेते हैं वो लगभग इनके बराबर ही लेते हैं। ठीक है। डिसरिगार्डिंग द पॉपुलर व्यू दैट अर्थ इज एन इमूवेबल, ठीक है, यानी कि अचल, जिसे अचल बोलते हैं ना, एकदम स्थिर है, चलता नहीं है, तो disregarding the popular view that earth is achal immovable, Aryabhatta stated that earth is a sphere and rotates in own axis। पहले के लोग ये मानते थे कि पृथ्वी रुकी हुई है, घूमती घूमती नहीं है, लेकिन आर्यभट्टा ने बोला नहीं, ये बात गलत है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है ऐसे भी, और पृथ्वी गोल है। पहले ना फ्लैट मानते थे अर्थ को कि एकदम फ्लैट ही तो है, पृथ्वी गोल थोड़ी है, सीधी है, बट आर्यभट्ट ने डिसरिगार्ड किया, बोला नहीं, ये गलत बात बोल रहे हो, ये चीज नहीं है, इमूवेबल नहीं है, अचल नहीं है, पृथ्वी जो है घूमती है और अपनी अक्ष पे भी घूमती है, साथ साथ में सूरज के चक्कर भी लगाती है, और जिस कारण तभी हमारा एक साल भी होता है और साथ साथ हमारे क्या आते हैं, हमारे दिन भी बदलते हैं। ठीक है। तो आर्यभट्ट ने स्टेट किया था ये सारी की सारी बात, अर्थ इज अ स्फीयर एंड रोटेट्स इट्स ओन एक्सिस। His estimate about the sidereal period of Earth was 23 hours 56 minutes and 4.1 सेकेंड। उन्होंने बताया था जो एक दिन होता है, सिडिरियल पीरियड इज अ 1 डे, जो एक दिन होता है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है, जो बिल्कुल क्लोज है आज की नोन वैल्यू के। तो सोचो तब इतना दिमाग लगा लिया था, कितने महान ज्ञाता ये रहे होंगे। ठीक है, कितने लर्नेड पर्सन थे, काफी पढ़े लिखे, मतलब बहुत विद्वान लोग थे। He also correctly stated that the moon and a planet shine due to the reflection of sunlight। और उन्होंने ये भी बता दिया था कि जो मून है या प्लेनेट है वो शाइन करते हैं ड्यू टू द सनलाइट के रिफ्लेक्शन, यानी कि इन पे लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है और उसके बाद ये हमारे पास आती है। ठीक है। इन्होंने ये भी एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि सोलर और लूनर इक्लिप्स क्यों होते हैं, यानी कि क्यों सूर्य ग्रहण और क्यों चंद्र ग्रहण होते हैं। व्हेन द शैडो ऑफ, यानी कि जब परछाई पड़ती है, अर्थ फॉल ऑन द मून इट कॉजेज लूनर इक्लिप्स। तो यानी कि कब होता है हमारा चंद्र ग्रहण, जब लाइट किसकी, देखो जब शैडो बनती है किसकी, अर्थ की, किसके ऊपर, चांद के ऊपर, यानी कि जब पृथ्वी की परछाई बन जाएगी चांद के ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा लूनर इक्लिप्स, यानी कि ये बन जाएगा हमारा चंद्र ग्रहण। और जब परछाई बन जाएगी चांद की किसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, तब आ जाएगा सोलर इक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण। तो आर्यभट्टा ऑल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, और इन्होंने ये भी कर दिया था कि सूरज, यहाँ पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, ये डिस्टेंस भी इन्होंने निकाल लिया था, ये दूरी भी इन्होंने निकाल ली थी, जो बिल्कुल आज की जानी मानी वास्तविक मान से मिलती जुलती है। तो ये है आर्यभट्ट की कहानी। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो बेसिकली आर्यभट्ट ने क्या बता दिया था, आर्यभट्ट ने पूरा एग्जैक्ट आपको ये भी बता दिया था कि जो अर्थ है वो स्फीयर है, रोटेट करती है अपनी एक्सिस में। आर्यभट्ट ने क्या बता दिया था, ये तक बता दिया था कि अर्थ जो है इमूवेबल नहीं है, पृथ्वी से चांद तक की दूरी निकाल ली थी, एग्जैक्ट वैल्यू आज की मिलती जुलती वैल्यू से फिक्स, मतलब कहीं कहीं मिलती जुलती है। तो ये बात आपको याद रखनी है और ये बात आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है। फिर आपको लास्ट पॉइंट नोट भी करना है, ये भी आपको याद रखना है कि कब सोलर इक्लिप्स होता है, कब लूनर इक्लिप्स होता है, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इन्होंने आर्यभट्ट के अकॉर्डिंग क्या था
कि व्हेन द शैडो यानी कि जब परछाई पड़ती है किसकी, मून अर्थ की, किसके ऊपर, मून के ऊपर, तो तब हमारे पास क्या होता है, लूनर इक्लिप्स होता है, यानी कि इसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी की परछाई किस पे पड़े, चांद पर पड़े। सो व्हेन द शेडो ऑफ द मून फॉल ऑन द अर्थ, और जब क्या करेंगे, चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ेगी, तो उस टाइम हो जाएगा सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या बताया कि जब चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ेगी तो बन जाएगा सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि किस तरीके से बेसिकली आर्यभट्ट ने क्या खोजा था, क्या प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स के बारे में हमने जाना, सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सन के बाद जो पहला प्लैनेट है, यानी कि अब हम बढ़ेंगे मरकरी की तरफ, जिसे हम बुध कहते हैं। तो बुध के बारे में जानेंगे, यानी कि अब हमने फैमिली के बारे में जानना है, पूरे के पूरे परिवार के बारे में जानना है सौर मंडल के। तो सूर्य पहला हमारा क्या था, फैमिली मेंबर था, पहला ग्रह था। अब आएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इस तरीके से हम चलेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।